और ओडिशा के पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। इस साल अभी 20 जून को भक्त रथ को खींचते हुए शहर के मुख्य सड़कों से गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। क्या तैयारियां हो रही हैं, इसको लेकर आए थे इस स्पेशल रिपोर्ट को, और आप इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए और इसके साथ ही हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप भगवान जगन्नाथ अपना स्थान छोड़कर 9 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ 9 दिनों की यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में सबसे आगे बलभद्र का रथ चलता है, मध्य में सुभद्रा जी का रथ और अंत में भगवान श्री जगन्नाथ का रथ चलता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को 3 अलग अलग दिव्य रथों पर रखकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर में भगवान का स्थान खाली हो जाता है। रुक्मिणी जी जो माता लक्ष्मी का अवतार हैं, वहीं मुख्य जगन्नाथ मंदिर में विराजमान रहती हैं। इन 9 दिनों में संपूर्ण पूजा पाठ गुंडीचा मंदिर में ही संपन्न होता है। पुरी स्थित गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। इन दिनों रथों में किसी तरह के धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनका निर्माण 3 प्रकार की पवित्र लकड़ियों से किया जाता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ 16 पहियों का होता है। बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथ भगवान जगन्नाथ जी के रथ से छोटे होते हैं। यह रथ नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। नीम के किस पेड़ से लकड़ी का चयन होगा, इसका निर्णय जगन्नाथ मंदिर समिति तय करती है। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती है। रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है वह शंखचूड़ नाम से जानी जाती है। गुंडीचा मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर लौटते हैं। रथों की वापसी यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। इस साल भी जगन्नाथ यात्रा के लिए रथ निर्माण का कार्य जोरों पर है। हम बचपन से हमारा पिताजी और दादाजी के साथ आकर काम किए थे। 4 साल जब था, अभी तो हमारा उम्र हो गया 50 साल हो गया, लेकिन हम करते हैं। ये जगन्नाथ के आशीर्वाद से हम जगन्नाथ का सेवा करते हैं, हमको आनंद लगता है और खुशी अनुभव लगता है। ये पीढ़ी जो परंपरा जो बोलते हैं, ये परंपरा का हम सेवक है। जो परंपरा से हमारा बच्चा लोग भी आते हैं काम सीखने के लिए और काम करने के लिए, क्योंकि हम भी छोटे से काम करते हैं, इसीलिए अभी हम करते हैं और छोटा बच्चा लोग को बोलते हैं करने के लिए। लेकिन अभी छोटा बच्चा लोग काम करते हैं, हमको अच्छा लगता है और खुशी लगता है, उनको भी खुशी लगता है। भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण का कार्य भी उतना ही पुराना है जितना कि रथ यात्रा। खास बात यह है कि रथ निर्माण का काम सेवा भाव से किया जाता है और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी रथ निर्माण कार्य में पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। जब से जगन्नाथ जी हैं तब से रथ यात्रा का कार्य शुरू हो रहा है। ये सदियों पुराना है। जब से जगन्नाथ जी हैं तभी से ये रथ का काम बन रहा है। ये सब पारंपरिक हाथ हथियार से बनाए थे, कोई भी मशीनरी यहाँ से यूज नहीं होता। हम वंशानुक्रमिक सेवा है। ये हमारे परदादा करते थे, अभी हमारे बाबूजी करते हैं, फिर हमारे बारे आएगा, उसके बाद हमारे बच्चों की बारी आएगा। इसी तरह ये वंशानुक्रमिक सेवा है। ये यहाँ पे काम करने के लिए आपको 5-7 साल यहाँ पे ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जो हमारे जो नीचे की पीढ़ी है उन लोगों का हम काम सिखाते हैं। उसके बाद वो जब काम सही तरह से सीख लेते हैं तो यहाँ सेवा के लिए प्रजुज होते हैं। साड़ी पहनने के उनका विधि होता है। जगन्नाथ जी के सेवक के भाव में समर्पण होने के बाद ही यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर काम सीखने आता हूँ और देखकर काम करता हूँ। मेरे पिताजी और मैं यहाँ पर मेरे पिताजी करते हैं, मैं देखता हूँ और सीखकर करता हूँ। और मेरे दादाजी करते हैं, मैं भी करता हूँ। आज बड़ी भगवान की असीम अनुकंपा से वर्ष में कई बार भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है और आज रथ यात्रा से पूर्व भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला है। और आज देख कर के मन में बहुत असीम प्रसन्नता है कि आज के आधुनिक युग के अंदर भी
ऐसी परंपरा से जैसा यहाँ देखा, पूरा परिवार, एक कुटुंब, एक समुदाय भगवान के रथ का निर्माण करता है। बिना विश्वकर्मा युग के ये हमारे सारे जितना परिवारजन है उसी प्राचीन परंपरा से लकड़ियों को काट करके उसको आकार दे करके भगवान का रथ को तैयार करते हैं और इस रथ के अंदर साक्षात भगवान जगन्नाथ हम सब का कल्याण करने हेतु यहाँ विराजमान होते हैं। तो आगामी रथ यात्रा से पूर्व ये पूरे वंश परंपरा से इस रथ को तैयार होते देखना अद्भुत भगवान की कृपा, अद्भुत भगवान का सौभाग्य। नित नित बाल काल से यहाँ आते हुए जब आते हैं और जब ही नित्य परंपरा का दर्शन होता है। इस साल जगन्नाथ यात्रा 20 जून से 1 जुलाई तक चलेगी। ये त्योहार देखने में काफी भव्य लगता है। यह आयोजन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के दिलों में भी एक अहम स्थान रखता है। लोगों का यह भी मानना है कि इस त्योहार में भाग लेने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा यह त्योहार एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है, क्योंकि इसमें भाग लेने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं। यह भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को उजागर करता है। यह उत्सव रंगीन रथों, पारंपरिक परिधानों और मन को खुशी से गदगद कर देने वाले संगीत के साथ आंखों के लिए सुकून जैसा है। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की तैयारी असल रथ यात्रा उत्सव से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। इन रथों को बनाने का काम अक्षय तृतीया के शुभ दिन से शुरू हो जाता है। हर साल नए रथों का निर्माण किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।